जितने भी छात्र 2023 में परीक्षा देने जाएंगे बिहार बोर्ड की ओर से, वो सभी छात्र लाइव आ जाएं। अभी हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु का वो सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। विशेष समय हम नहीं लेंगे आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने किस तरह के आने वाला है। तो देखिए पहला सवाल कुछ इस तरह के आपके सामने आया है। सवाल कहा जा रहा है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसके गुणधर्म को कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके सामने, आघात वर्धता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहा जाता है। जो धातु कठोर चीज से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है उसे हम लोग कहते हैं ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, यानी सबसे अधिक हम लोग किसको खींच सकते हैं, तो वो है सोना। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तक हम लोग खींच सकते हैं लगातार, 1 किलोमीटर तक आराम से खींच सकते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए है तो अधातु लेकिन चमकीला होता है, उसका नाम है आयोडीन। राइट आंसर सी। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, जानते हैं जब आप तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट, या फिर लाइव चैट में जाकर के आप लिख सकते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा होता है, जबकि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का इनामेल। चलिए उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब एल्युमिनियम की मोटी परत को बनाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए इसका हो जाएगा कैथोडीकरण। सॉरी यहाँ पे कैथोडी नहीं हो जाएगा, एथोडीकरण हो जाएगा। एल्युमिनियम चढ़ाता है तो इसलिए इसको एथोडीकरण हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस विधि से किया जाता है, तो आपके सामने आंसर आ गया कॉपर पायलाइट से। चलिए 8 नंबर सवाल आपके साथ है, आप जवाब दीजिए। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन धातुओं के बाइटम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा वो सभी के सभी अधातु हो जाएगा, अर्थात वो नॉन मेटल हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। गंधक मतलब होता है सल्फर। सल्फर किस रूप में पाया जाता है, साधारणतः होता है वो S8 के रूप में पाया जाता है, सल्फर 8 के रूप में पाया जाता है। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा 100%, और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। चलिए 10 नंबर सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का आणविक फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है P4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है जिसका आंसर भी आपके सामने में है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुला होता है। तो सोना जो है किस द्रव्य में घुला होता है, तो वो घुला होता है अम्लराज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्लराज का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, जिसको बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव के रूप में होते हैं, तो वो अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, उसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ये अधातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसके यहाँ पर दिया है सोल्जर है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। 14 नंबर का जवाब देकर आप दिखाइए अपना जलवा। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 14 का जवाब देकर अपना जलवा दिखा लीजिए, तो इसमें हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग होगा सबसे क्रियाशील यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, जो यहाँ पे डी दिख रहा है ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। अशुद्धि धातु को क्या बनाया जाता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा एनोड बनाया जाता है। अशुद्धि को एनोड, इस पर माइनस होता है और इस पर प्लस होता है कैथोड पर, इस बात को याद रखिएगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन के अनुसार सबसे अभिक्रियाशील कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पोटेशियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, 19 याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया जाता है परमाणु संख्या। चलिए 17 हो गया। 18, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक साधारण गंधक मिलाया जाता है। साधारण गंधक का फॉर्मूला बोले तो S8 होता है। चलिए 19 नंबर सवाल, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। लीजिए मेरे भाई सवाल आ गया 2 किलोमीटर, आपको पहले ही बता दिए थे ऊपर में ही 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
धकाधक मारिए और यहाँ पे क्लास कीजिए आकर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में होता है, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 20 का आंसर हो गया यहाँ पे द्रव अवस्था में होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गया होगा। 21 है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए फटाफट। चलिए 22 है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, यह यौगिक कौन कहलाता है। तो इसका आंसर 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो 22 का हो जाएगा धातुमल कहलाता है, धातुमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CSI4 ये एक प्रकार का धातुमल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेग। चलिए 23, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का कहलाता है। विभिन्न रूपों में पाया जाएगा तो भाई अच्छा, किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक भिन्न रूप में पाता है तो भाई अपरूपता हो जाएगा। मार दीजिए फटाफट अपरूपता। चलिए 24 नंबर है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। करंट मार देगा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मार दो फटाफट। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। ऑप्शन के साथ वीडियो आपको मिला है, वीडियो को लाइक करा के लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए दबा के। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम लोग किसका प्रयोग चाहते हैं, ये जिंक का चलाते हैं भाई। ये सब आसान क्वेश्चन, मारो ग्रा कर बोला दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक नहीं किया लाइक कीजिए जल्दी से। और आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से देखना है, चलिए गूगल पे आ जाइए और सर्च करिए अपना चैनल का नाम madhavncrtclasses.com। इसको आपको सर्च कर लेना है, फटाफट चेक हमारे यहाँ पे क्लिक खोल जाओ, खुल गया। चलिए भाई हमको 10th पढ़ना है, 10th वाला हम जाइए, 10th वाला हम करा कर जाइए। जो भी करना है डाउनलोड PDF कीजिए, जो भी करना है करिए मस्ती में। साइंस पे चले जाइए। साइंस पे आने के बाद आपको क्या देखना है, धातु अधातु हमने देख लिए, अभी देख रहे थे। कल आपको कार्बनिक यौगिक देखना है, जो चैप्टर पढ़ के आइए उसका टेस्ट होगा, यहाँ पे सारा चीज होगा, कल पढ़ के आइए ये वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।